हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर, यानी कि जो ये हमें सेट्स दिए गए हैं इनको किस रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला सेट जो दिया गया है आपको, ये है आपका कितना 3, 6, 9 एंड 12। ये आपका दूसरा सेट दे दिया। इसी प्रकार से ये आपको दे दिया गया है थर्ड सेट, और ये आपका हो गया 4 सेट। फिर है आपका सेट नंबर 5। इनको आपको किस रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले जो पहला सेट है हमारा क्या, 3, 6, 9, 12 एंड 12। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x किसके बराबर है, 3n के बराबर है। 3n के बराबर यानी कि n क्या है, यहाँ पे एक आपका नेचुरल नंबर है। एंड जो आपका 1 है वो क्या है, यानी कि 1 है वो इक्वल, यानी कि n की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, 1 से बड़ी और उसके बराबर है, और छोटी किससे, 1 से और नहीं 4 से और उसके बराबर। तो ऐसा क्यों है भाई, देखिए क्या है आपका जो 3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1। ठीक है, तो 3 को ये लिख दिया। फिर 6 है उसको हम क्या लिखेंगे, 3 × 2। फिर हमारा 9 है उसको क्या लिखेंगे, 3 × 3। और फिर जो 12 है उसको लिखेंगे 3 × 4। यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1, 2, 3 एंड 4 हो गई। तो आपका क्या हो जाएगा, n की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर और उससे बड़ी, 4 के बराबर और उससे छोटी आपको लेनी है। तो ये क्या हो गया, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। फिर है हमारा सेकंड पार्ट, क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। ये आपको दिया गया है। तो इट कैन बी सीन दैट, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है, 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। 4 है उसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2। 8 है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 16 है उसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4। एंड 32 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो जो हमारा सेट बनेगा वो क्या होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू में 2 की पावर n। फिर n जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में। और फिर क्या होगा, एंड जो n की वैल्यू है वो क्या है, पहले तो पावर 1, 2, 3, 4, 5 तक चली, तो बड़ी और बराबर किसके, 1 के, और छोटी और बराबर किसके होगी, 5 के। तो ये हमारी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब है थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें हमें दिया गया सेट 5, 25, 125, 625। तो इस सेट में देखिए क्या है, हम क्या देखेंगे कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1। 25 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। 125 है उसको हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3। एंड 625 को हम लिखेंगे 5 की पावर 5। तो इसी प्रकार से जो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो क्या होगी, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। फिर क्या है, जो n है वो आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में। एंड जो वैल्यू होगी n की वो क्या होगी, 1 से बड़ी और उसके बराबर, छोटी किससे, 5 के और उसके बराबर। ये क्या हो जाएगा, आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। फिर है आपका 2, 4, 6, यानी कि आज सुन आपका आगे चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, एक 2 का पहाड़ा हो गया, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। एंड n जो है वो बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, नेचुरल नंबर के। एंड ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। क्योंकि n जो है वो किस में लाई करेगा, नेचुरल नंबर में। अगर 1 पुट किया तो 2 आ गया, 2 पुट करेंगे तो
4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6, इसी प्रकार से लगातार चलता जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज ए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। फिर है हमारा पार्ट नंबर 5, 1 4 9, यानी कि 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, 4 किसका होता है 2 का, 9 किसका होता है 3 का। इसी प्रकार से स्क्वायर आगे चलते जा रहे हैं और 100 किसका हो रहा है हमारा 10 का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 किसका है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और 9 है वो किसका है 3 का स्क्वायर, 4 है वो 2 का स्क्वायर, 100 है वो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू में, आपका यहाँ पे ये लिख रखा मैंने, x सच दैट x इज इक्वल टू में n स्क्वायर, यानी कि n बिलोंग्स करेगा आपका कहाँ पे नेचुरल नंबर में, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुई वैल्यू 1 के स्क्वायर से और कहाँ पे जाके एंड हुई है 10 के स्क्वायर पे। तो n जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 से बड़ा और उसके बराबर, और 10 से छोटा और उसके बराबर। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या देखना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। ये आपको दे दिया ये x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर क्या हो गए, ओड नंबर्स आपके कौन से हो गए जो 2 से भाग ना हो। तो कौन से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस प्रकार से। फिर आपका बी, आपका x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर है और वो कहाँ पे लाई करता है -1/2, यानी कि -1/2 का मतलब हो गया माइनस का 0.5। जो x है वो बड़ा होगा किससे 0.5 से, माइनस वाले से, और छोटा होगा किससे 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो किससे होगा x की जो वैल्यू 0.5 से बड़ी और 4.5 से छोटी लेनी है। और इंटीजर आपके क्या होते हैं डेसिमल को छोड़ के ऑल नेचुरल नंबर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो 0.5 से बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, फिर 4, 4 से बड़ा तो क्या जाएगा 5, 5 तो हमें लेना नहीं क्योंकि x की जो वैल्यू है 4.5 से छोटी लेनी, यानी कि 4.5 से छोटी। फिर हमारा C, इसमें हमें क्या दिया गया है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो आपको क्या लेना है कि x है वो दिया गया x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी कि क्या है एक इंटीजर है और जहाँ पे x स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो छोटी और बराबर है किसके 4 के, यानी कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है और 4 के बराबर है। तो ये आपको सोल्व करके दिखा दूंगा मैं। आपका है पॉइंट नंबर 4, इसमें आपको दिया गया है x सच दैट x इज ए नेचुरल नहीं ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, यानी कि लॉयल वर्ड दिया गया है आपको उसके लेटर्स लिखने हैं। फिर है e इज इक्वल टू में x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके अंदर 31 दिन ना हो वो आपका महीना आपको लिखना है। F में आपको दे दिया x इज सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट और इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिकुलस। तो देखिए पहला है आपको क्या लिखना था कि x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 एज सून आपके चलते जाएंगे और आपको सेट का ही सिंबल बनाना है ये वाला। तो बी में आपको क्या दिया गया था कि -1/2 किसके बराबर होता है 0.5, माइनस का है एंड 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। तो 0.5 से लेके 4.5 के बीच में वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0 1 2 3 4, और ये आपका सेट बन गया बी। अब सी, इसमें आपको क्या दिया गया है x सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी कि x स्क्वायर है वो लेस देन एंड इक्वल टू किसके
4k, यानी कि एक्स स्क्वायर छोटा है किससे, 4 से और उसके बराबर है। तो इट कैन बी सीन दैट, हम देख सकते हैं कि -1 का स्क्वायर करें तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 1 किससे छोटा है, 4 से, तो एक एलिमेंट तो हो गया 1। अब -2 का स्क्वायर करें वो क्या हो गया, 4। 4 जो है वो बराबर है किसके, 4 के, तो दूसरा एलिमेंट हो गया आपका 4। फिर है -3 का स्क्वायर, वो कितना आएगा, 9। 9 तो 4 से बड़ा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, तो ये नहीं बनेगी। अब देखो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होगा आपका 0, और वो किससे छोटा है, 4 से। 1 का स्क्वायर 1, वो छोटा किससे, 4 से। 2 का स्क्वायर 4, और वो किसके बराबर है, 4 के। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और वो क्या है, बड़ा है किससे, 4 से, यानी कि ये भी बड़ा था किससे, 4 से, तो ये वाली क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट। तो आपका जो सी सेट बनेगा उसमें वैल्यू कौन कौन सी थी, -2, -1, 0, 1 एंड 2, तो ये बन गया आपका सी सेट। अब डी, लॉयल में आपका क्या है भाई, LOYAL, ठीक है, लॉयल दिया गया है, इसको कैपिटल में लिख लो, लॉयल। तो L है आपका, ले लिया, O है वो भी ले लिया, Y है वो भी ले लिया, A है वो भी ले लिया। L अब दोबारा से आ गया, तो दोबारा से हमें कोई भी अल्फाबेट लेना नहीं होता, हमने जैसे कि कल पढ़ा था। अब है ई सेट, इसमें क्या है, X इज सच दैट X इज ए मंथ ऑफ ईयर हैविंग नॉट हैविंग 31 डेज। तो एक तो महीना हो गया फरवरी का, अप्रैल का, जून का, सितंबर और नवंबर, ये ऐसे मंथ हैं जिनमें क्या है कि 31 डेज नहीं होते, तो इनका एक सेट बना दिया, यानी कि ये एलिमेंट हो गए हमारे। फिर है फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, एक्स, इसमें दिया गया एफ, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच इज परकुलस, या फिर परकुलस। तो के है, परकुलस क्या है, के, यानी कि प्रिकुलस के का मतलब क्या है कि के से पहले आने वाले, ठीक है। तो BCDFGHI, ठीक है, और आपका इसमें ए नहीं लिया, ठीक है, ई नहीं लिया, ठीक है, ये क्यों नहीं लिए गए, क्योंकि ये क्या है, आपके वाउल्स हैं, तो आपको किसका सेट लेना था, केवल कॉन्सोनेंट्स का। तो AEI को छोड़ के आपके के तक के जो अल्फाबेट हैं वो क्या हो गया, तो प्रिकुलस के, यानी कि के से पहले वाले, तो BCDFGHJ। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मैच इच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द रस्टर फॉर्म विच द सेम सेट और डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड, फिर क्या है, राइट, यानी कि पहले तो उनको मैच करो, मैच करने के बाद फिर उनको आपको किसके रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 है, इसको किससे मैच करना है, इनमें से। तो 1 2 3 नहीं, 1 2 3 एंड 6, ये आपकी क्या हो गई, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, ये आपको क्या दिए गए हैं, इनके मतलब अपोजिट में दिए गए हैं। इनके आंसर्स आपके क्या होंगे वो देखिए, पहला है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई आपका, सबसे पहले कि ऑल द एलिमेंट ऑफ दीज सेट्स आर नेचुरल नंबर, कौन से हैं, नेचुरल नंबर हैं, एज वेल एज द डिविजर ऑफ 6, और किसके डिविजर भी हैं, 6 के डिविजर भी हैं। देयरफॉर मैच विद सी, यानी कि सी में आपको क्या दिया था, नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, यानी कि 6 को आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से आया 3, 3 से फिर आया 1, तो 1 2 और 3 किसके हैं, 6 के डिविजर भी हैं, और क्या हैं, और एक आपका 1 2 3, और इसको 6 से भी डिवाइड करोगे तो भी एक 6 आ जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होता है, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी सी के साथ।
फिर है आपका सेकंड 2 और 3। 2 किसके फैक्टर हैं? 6 के हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर है, यानी कि प्राइम नंबर भी हैं 2 एंड 3, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? x सच इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। अब ये मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का ही एक वर्ड दिया गया है MATHEICS, उसके लेटर दिए गए हैं। तो मैथमेटिक्स कहाँ पे था? यहाँ पे इसके सभी लेटर्स यहाँ पे, तो इसको क्या हो गया, आप क्या कर दोगे? मैथ्स। फिर है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका किससे मैच हो जाएगा? सेकंड से, क्योंकि 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसमें क्या दिया गया है? x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे जो आपके ओड नेचुरल नंबर हैं वो क्या हो गए? ये हो गए। तो इसकी मैचिंग हो गई इसके साथ।